नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कल अमित शाह जो है हैदराबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM की एक रैली जो उनकी थी उसमें बयान दिए, सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर बयान दिए। पहले तो होना तो ये चाहिए था कि जो सिकंदराबाद परेड ग्राउंड है एक आर्मी का ग्राउंड है, उसके अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे को इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन कैसे आर्मी वहाँ पर इजाज़त दी ये बात किसी को नहीं मालूम। दूसरी चीज़, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि निज़ाम के ख़िलाफ़ में लबकुशाई की है। तो मैं समझता हूँ कि अमित शाह किसी स्कूल में पढ़े नहीं हैं, अगर पढ़े हैं तो हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं है। निज़ाम दक्कन की जो हिस्ट्री है वो एक गंगा जमनी तहज़ीब का अलंबरदार और मिसाल है दुनिया में। और दूसरी चीज़ यह है कि निज़ाम दक्कन ने हैदराबाद के लिए जो कारनामे अंजाम दिए हैं, आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी इमारत जो हाई कोर्ट की इमारत है उसको बनाने वाले का नाम निज़ाम। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दवाखाना है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आज भी। हैदराबाद एयरपोर्ट से लेकर रिज़र्व बैंक जो हैदराबाद बैंक जो हालिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जम हुआ है। तो निज़ाम सरकार यहाँ तक के जो हिंदुस्तान और चाइना की जंग हुई थी, यानी हैदराबाद स्टेट इंडियन यूनियन में जम होने के बाद में भी जब भी हिंदुस्तान को ज़रूरत पड़ी तो इंडिया और चाइना के वार के वक़्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पैसे की कमी थी, हिंदुस्तान की फ़ौज को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को। तो निज़ाम को आप एक लेटर लिखे थे, तो उस लेटर के ऊपर 75 लाख रुपए, यानी आज सोचिए कि 1941 में 75 लाख, यानी आज के 75 करोड़ से बढ़ के हो सकते हैं, एक फ़र्द ने इंडिया की सेना के, हिंदुस्तान की फ़ौज के लिए निज़ाम ने दिया था इंडिया चाइना वार के वक़्त में। आप बतलाइए कि अमित शाह जिस पार्टी से बिलोंग होते हैं, BJP भारतीय जनता पार्टी, ये पहले जनसंघ थी, तो हिंदुस्तान की आज़ादी के वक़्त में कोई भी जनसंघ का आदमी जो है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिस्सा नहीं लिया। बरखिलाफ़ इसके इनकी तारीख रही कि अंग्रेज़ों के चमचे रहे, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे, अंग्रेज़ों के चापलूस रहे, और ख़ुद RSS और जनसंघ के बड़े लीडर अंग्रेज़ों को लेटर लिखते रहे अंग्रेज़ों की तारीफ़ में। और जो RSS के जो फाउंडर है उनका ख़ुद एक ख़त है कि उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी चाही थी, वो ख़त भी आज भी है हर किसी के पास में। तो अमित शाह को अपनी तारीख़ अच्छी पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री को अच्छी पढ़नी चाहिए। अगर मालूमात नहीं हैं तो मैं अमित शाह को दावत देता हूं कि आप आइए हैदराबाद दूसरी मरतबा, मैं आपको निज़ाम की तारीख़ से वाक़फ़ियत करवाता हूं। बड़े हैरत की बात है कि कल निज़ाम दक्कन के ताल्लुक़ से जब बयान दिया गया भारतीय जनता पार्टी के, तो तमाम दूसरी जितने भी पार्टियाँ हैं कि ख़ास तौर पर TRS के चीफ मिनिस्टर, TRS के सरबरा चंद्रशेखर राव साहब खामोश रहे, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब खामोश रहे। ना सिर्फ TRS बल्कि कांग्रेस के अक़लियती कायदीन, कांग्रेस के लोग भी, जितने भी लीडरान हैं, किसी ने भी जब निज़ाम के ख़िलाफ़ में अमित शाह बोल रहे थे तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि निज़ाम दक्कन के ताल्लुक़ से उठकर बोलने की। यकीनन मैं चाहता हूं कि तमाम पार्टियों को जो अमित शाह का कल हैदराबाद में दिया गया बयान निज़ाम के ताल्लुक़ से, उसकी न सिर्फ निंदा करना चाहिए बल्कि उनको BJP के तमाम लोगों को निज़ाम की अच्छाइयों के बारे में, निज़ाम की तारीख़ के बारे में, निज़ाम के जितने भी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में। और एक बात मैं भूल रहा हूँ, आज जो अजंता एलोरा के जितनी मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर जितनी अजंता एलोरा को माना जाता है, दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए, उसको भी रिवाइव करने में वो निज़ाम दक्कन का ही हाथ रहा। तो BJP के तमाम लीडरों को सबक पढ़ना चाहिए, ख़ास तौर पे अमित शाह को सबक पढ़ना चाहिए निज़ाम के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।